जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। झारखंड भाजपा अप्रैल तक मंडल और जिला स्तर पर अपनी समितियों का गठन करेगी। हाल के स्थानीय निकाय चुनावों में औसत प्रदर्शन के बाद पार्टी सामाजिक समीकरणों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। झारखंड सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा 4 से 6 अप्रैल तक आयोजित होगी। जेपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम पहले ही जारी कर दिया था। सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, जिसकी अंतिम तिथि 19 मार्च शाम 5 बजे है। प्राथमिक शिक्षक 4 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के खिलाफ रैली करेंगे। यह विरोध शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण है। टाटा स्टील में वित्तीय वर्ष के अंत में अधिकारियों का टैलेंट रिव्यू टीआर शुरू हो गया है। लगभग 10,000 अधिकारियों के भविष्य का फैसला इस समीक्षा पर निर्भर करेगा। खराब प्रदर्शन अंक 1 वाले अधिकारियों को सुधार का मौका मिलेगा, अन्यथा उन्हें कंपनी से बाहर किया जा सकता है। रांची लोहरदगा रेलखंड पर कोयल नदी पुल की मरम्मत के बाद ट्रेन सेवाएं मार्च अंत तक सामान्य हो जाएंगी। पुल के पिलरों में दरार के कारण 2.5 महीने से परिचालन प्रभावित था। अब नए स्टील गार्डर लगाए गए हैं और पिलर में बदलाव किया गया है। आद्रा रेल मंडल में 17 से 22 मार्च तक रोलिंग ब्लॉक कार्य के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने 6 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि 2 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट ओरिजिनेट किया जाएगा। 18 मार्च को टाटानगर हटिया एक्सप्रेस का मार्ग बदला गया है। गढ़वा में रसोई गैस संकट के बीच कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। सदर एसडीएम संजय कुमार के नेतृत्व में हूर गांव में छापेमारी कर 70 एलपीजी सिलेंडर, 17 भरे पेतर खाली लदा एक पिकअप वाहन जब्त किया गया। खाड़ी संकट के कारण जमशेदपुर में कमर्शियल एलपीजी की कमी से रेस्तरां और क्लाउड किचन प्रभावित हुए हैं। मेनू से रोटी, डोसा और कुछ चाइनीज व्यंजन हटा दिए गए हैं, जिससे ग्राहकों का जायका बिगड़ रहा है। ईंधन बचाने के लिए अब इलेक्ट्रिक चूल्हे, बायोगैस और तंदूर जैसे वैकल्पिक तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही डिलीवरी के समय में भी कटौती की गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बिहार और झारखंड में गैस उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब सोमवार को साप्ताहिक अवकाश होने के बावजूद सभी गैस एजेंसियां खुली रहेंगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। दुमका में राष्ट्रीय महिला आयोग ने जन सुनवाई की, जिसमें अध्यक्ष विजया रहाटकर ने 24 मामलों की सुनवाई की। महिलाओं को जमीनी स्तर पर न्याय दिलाने के उद्देश्य से आयोग ने हत्या, दहेज उत्पीड़न, पुलिस मारपीट और पड़ोसी विवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर गौर किया। पलामू जिले के नवाजयपुर थाना क्षेत्र के कतरी गांव में रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में पंकज यादव नामक युवक की मौत हो गई है। पंकज यादव के कंधे में दांत से काटने के निशान हैं। आशंका जताई जा रही है कि जहरीला पदार्थ खाने से पंकज यादव की मौत हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। सोमवार को शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी, टीएसपीसी, जेजेएमपी जैसे नक्सल संगठनों के टॉप कमांडरों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने नक्सलियों की खत्म करने की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तय की है। पलामू जोन में पलामू, गढ़वा एवं लातेहार जिले आते हैं। अप्रैल 2024 में पलामू को केंद्र सरकार ने नक्सली जिले की सूची से बाहर किया है। झारखंड में अप्रैल महीने से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्य की शुरुआत होने जा रही है, जिसे 100 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रक्रिया के दौरान कई बार त्रुटियों के कारण लोगों का नाम मतदाता सूची से कट जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। इसी को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आगामी 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला एवं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2026 के लिए झारखंड टीम के गठन को लेकर रविवार को रांची में ट्रायल आयोजित किया गया। यह ट्रायल राजधानी के मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी में हुआ, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र स्थित कासियतू करमटांड जंगल में 23 फरवरी को हुए एयर एम्बुलेंस हादसे से जुड़ा एक अहम सुराग 21 दिन बाद सामने आया है। रविवार को महुआ चुनने गए ग्रामीणों को जंगल में विमान के इंजन का एक भाग दिखाई दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। रांची नगर निगम ने अपनी संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और अवैध कब्जों को हटाने के लिए एक व्यापक एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत निगम क्षेत्र में स्थित सभी सरकारी भवनों, सामुदायिक भवनों, कम्युनिटी हॉल, सार्वजनिक शौचालयों और खाली पड़ी जमीनों की पहचान कर उन्हें सुरक्षित रखने और अधिक जनोपयोगी बनाने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। निगम का उद्देश्य इन संपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना और अतिक्रमण की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण करना है।
झारखंड में 15 मार्च की दोपहर के बाद से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और तेज हवा चल रही है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 40 से 50 किमी प्रति घंटा, जबकि कुछ जगहों पर 60 से 70 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। रांची ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह आम लोगों को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए अब खुद जागरूकता अभियान चल रहे हैं। सड़क जागरूकता अभियान को लेकर रविवार को एक बड़ा अभियान ट्रैफिक एसपी के नेतृत्व में रांची में चलाया गया। इस अभियान के तहत न तो लोगों का फाइन काटा गया और न ही उनका चालान, बल्कि उन्हें यह समझाया गया कि अगर वह ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो उनकी जिंदगी सुरक्षित रहेगी। गढ़वा जिले में अधिकारियों ने तबादला को लेकर गजब कारनामा कर दिया है। अधिकारियों के द्वारा एक मृत राजस्व कर्मचारी का भी बाकी कर्मचारियों के साथ तबादला कर दिया है। जिला प्रशासन की इस चूक के बाद कर्मचारी महकमे में चर्चा का बाजार गर्म है। हालांकि एक साथ कई कर्मचारियों के तबादले सूची में मृत कर्मचारी का नाम शामिल है। झारखंड में एआई के माध्यम से इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को विकसित करने पर काम शुरू हो गया है। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में लिए गए निर्णय के बाद इस पर झारखंड में भी काम शुरू किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह प्रक्रिया शुरू की गई है।